हेलो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही हो। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत शुभ प्रभात। राम राम जी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की क्लास में डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक का 7वां पार्ट हम पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि 3 दिन हमने YouTube पर डेमो के तौर पर इस टॉपिक को पढ़ लिया, फिर उसके बाद 4 दिन और आज चौथा दिन है। तो कुल मिलाकर पूरे 7 पार्ट आज की क्लास में हम कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है कि आज ये टॉपिक समाप्त हो जाए और हो सकता है कि आज भी ना हो तो कल भी ये टॉपिक चले, ऐसा संभव हो सकता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मतलब मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सकूं। मैं क्लास के प्रारंभ में एक बार फिर से बता देता हूं सभी प्यारे दोस्तों को। मुझे एक बार टाइम बता दो, मैंने आपको कितने बजे का टाइम बताया हुआ है? क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त, मुझे एक बार टाइम बता दो कि मैंने कितने बजे का टाइम आपको बता रखा है। जल्दी से कमेंट करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्लास के लिए जो हम संडे को प्रैक्टिस करने वाले हैं, मैंने कितने बजे का टाइम बताया है? कमेंट करो। कल मैंने आपको टाइम बताया था। प्रैक्टिस की क्लास नहीं छूटनी चाहिए। रेगुलर क्लास में से चाहे कोई एक क्लास छूट जाए और आप उसे बाद में कर लें, लेकिन ध्यान देंगे प्रैक्टिस की क्लास नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल टॉपिक का रिवीजन मैं उस दिन करा रहा हूंगा। आप लोग खुद अनुमान लगा रहे होंगे कि आपको कितना आया है, आपका आत्मविश्वास उससे बढ़ रहा होगा। आप भूल ना जाएं पढ़ाया हुआ, इस वजह से ही मैं वो चीजें आपको करा रहा हूं। ध्यान देंगे। एक बार दिल भेज देना सभी प्यारे साथी जो संडे में 1 बजे जुड़ेंगे। एप्लीकेशन पर ही क्लास होगी, यूट्यूब पर क्लास नहीं। सही है? यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, एप्लीकेशन पर ही होगी। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्योंकि मैं पूरी तरह से अब आप लोगों के लिए समर्पित हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने जो विश्वास किया है वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो कल बहुत बच्चे पूछ रहे थे क्लास कहां होगी। भैया एप्लीकेशन पर ही होगी, आपके बैच में ही होगी। ध्यान रखेंगे। संडे संडे का ध्यान रखेंगे। उस दिन 26 जनवरी भी है मेरे प्यारे वीर। 26 जनवरी भी है। दोपहर 1 बजे, क्या बोलेंगे? दोपहर 1 बजे आप सभी प्यारे साथियों को रिवीजन क्लास में जुड़ना होगा। रिवीजन क्लास में जुड़ना होगा डायरेक्शन टेस्ट की। मेरे प्यारे गुड्डा, कोई बहुत लंबी चौड़ी क्लास नहीं लूंगा, मात्र 1.5 घंटे की क्लास लूंगा। थोड़ा स्पीड से चलेंगे और 1.5 घंटे की इस क्लास में क्या आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं? एक बार दिल भेज दो। इस चीज में कंजूसी नहीं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि यार एक संडे सैटरडे हमको मिलता है तो अपना रिवीजन करें। हमको हमको भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे पहला काम यह होगा कि इस बात की गारंटी लेनी है कि जितना भी अब तक पढ़ाया है उसे आप भूल ना जाओ। भूल ना जाओ। इस वजह से मेरे प्यारे गुड्डा 1.5 घंटे क्लास संडे में रिवीजन के तौर पर दोपहर 1 बजे आपको मेरे साथ जुड़। ठीक है? चलो जी मेरे प्यारे वीर, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है? ध्यान रखना, संडे दोपहर 1 बजे 26 जनवरी रिवीजन क्लास 1.5 घंटे की होने वाली है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि पहले प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझना कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझेंगे और बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चा आमतौर पर इसे गलत कर देता है। कह रहा है कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। क्या बोला? उत्तर की ओर, अर्थात नॉर्थ की ओर। ये डायरेक्शन होते हैं, ये सभी जानते हैं। ये उत्तर होता है जिसे नॉर्थ डायरेक्शन बोला जाएगा।
ये पूर्व होता है जिसे ईस्ट डायरेक्शन बोला जाता है, सही है। ये यहाँ पर पश्चिम होता है जिसे वेस्ट कहा जाता है, और ये दक्षिण होता है जिसे साउथ कहा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्न यहां पर कह रहा है कि ए पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, सही है। सवाल कह रहा है यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिर के बल खड़ा कर दिया जाए, ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके है, ऐसे, ये उत्तर डायरेक्शन में। मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा किया जाए कि सिर के बल पर खड़ा कर दिया जाए, मतलब ये कहना चाह रहा है सिर नीचे और पैर ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया जाए। ध्यान से सुनना, सिर नीचे और पैर ऊपर। आमतौर पर मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, सवाल ने पूछा है उसका बायां हाथ कौन सी दिशा की ओर होगा, बायां हाथ कौन सी दिशा की ओर होगा। मुझे ये बताओ, आमतौर पर अगर, मतलब मैंने कहा कि व्यक्ति को उल्टा नहीं किया गया, मैंने कहा ठीक है व्यक्ति सीधा ही है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आमतौर पर व्यक्ति का जो मुंह है वो कौन सी दिशा में होगा, आमतौर पर कौन सी दिशा में मुंह होगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, सॉरी, लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में होगा। मैंने कहा व्यक्ति का मुंह उत्तर में है तो लेफ्ट किधर होगा भाई, अब हमारा मुंह उत्तर में ही तो है, आप सीधा देख रहे हैं तो सामने ही तो देख रहे हैं, सामने उत्तर ही तो है, तो लेफ्ट हैंड ये होगा। बोलो हाँ या ना, लेफ्ट हैंड ये होगा। अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर में होगा तो उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा में होगा। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा अगर व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख है, अगर व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख है, लिखो इन पॉइंटों को मेरे प्यारे गुड्डा, भूल मत जाना। व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख है तो सामान्यतः उसका बायां हाथ, सामान्यतः उसका बायां पश्चिम होगा, सामान्यतः उसका बायां पश्चिम होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? सामान्य तौर की बात कर रहा हूं। सामान्यतः का मतलब है अगर व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है तो, पर व्यक्ति तो उल्टा खड़ा है, कहने का मतलब क्या है, इसने कहा कि उसे सिर के बल खड़ा कर दिया जाए, उसका मुख अब भी उत्तर की ओर है, तो बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। व्यक्ति विपरीत हो चुका है, व्यक्ति उल्टा हो चुका है ना। सामान्यतः तो उसका बायां पश्चिम होगा, परंतु व्यक्ति के विपरीत होने पर दिशा भी विपरीत हो जाएगी, दिशा भी विपरीत होगी। दिशा भी क्या होगी मेरे शेर? विपरीत होगी। अर्थात पश्चिम से क्या हो जाएगा? पूर्व होगा। अर्थात पूर्व हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। लिख लो इसे, थम्स अप कर दो, बात समझ में आ गई कि? अब जरा खुद से एज्यूम करना, मुझे ये बताओ, मैं सीधा नॉर्मल खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना, मैं सीधा नॉर्मल खड़ा हुआ हूं, तो मुझे आप सभी प्यारे दोस्त एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसे सीधा खड़ा हुआ हूं और मुझे ऐसे सिर के बल नीचे खड़ा करके पैर ऊपर कर दिए जाएं, तो मेरा जो मुंह है मैं सामने देख रहा हूं, तो मुझे ये बताओ, एज्यूम करो खुद, आप अपने आप को एज्यूम करो कि अगर आप सिर को नीचे करेंगे तो आप किधर देखने लग जाएंगे? आप इस पीछे वाले डायरेक्शन में देखने लग जाएंगे। बोलो हाँ या ना। पीछे वाले डायरेक्शन में देखने लग जाएंगे। जब आप ऐसे खड़े हैं तो यहां से नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो सोचो, जब आप ऐसे उलट पुलट होंगे,
जब आप ऐसे उलट पुलट होंगे तो आप जो उत्तर में आपका मुंह था इस साइड, वो पहुंच जाएगा उस साइड, और साइड बदलते ही आप पता है राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कहने का मतलब जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए कि भैया व्यक्ति को विपरीत कर दिया गया है, तो आपको बस एक काम करना है, बस एक काम करना है मेरे शेर, कि नॉर्मल वे में देखना है कि अगर नॉर्मल होता, नॉर्मल होता, कभी लेफ्ट राइट के चक्कर में ना होता, मतलब कभी उसे विपरीत नहीं किया जाता, तो नॉर्मल केस में लेफ्ट और राइट किधर होता? नॉर्मल केस में। तो अगर नॉर्मल केस में जिधर भी है, अपोज अगर व्यक्ति को उल्टा कर दिया गया है तो उसे भी आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मैंने यहां लिख दिया, अर्थात पूर्व हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर इसमें फेस नॉर्थ में दिया है, नॉर्थ में, नॉर्थ में बेटा, नॉर्थ में अरे यार, फेस नॉर्थ में दिया है, लेकिन व्यक्ति को तो विपरीत कर दिया गया ना भाई, व्यक्ति को तो घुमा दिया गया। वो ऐसे जो देख रहा है ना, अब घूम कर देखेगा, घूम कर, नॉर्थ में तो देखेगा लेकिन घूम कर देखेगा, 180 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? 180 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाएगा। ध्यान से समझेंगे इस चीज को, 180 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाएगा। अब ध्यान से सुनना यार, इनको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं, ध्यान से सुनो। यहां है कुछ सामान समझाने के लिए, जैसे कि पेन है, पेन, पेन लाओ एक, पेन लेके आओ। पेन पेन है कि नहीं है? नहीं है? है? चलो पेन छोड़ो, इस बोतल से ही समझा, बोतल से तो नहीं समझाया जाएगा। कागज लाओ एक मिनट रुको, अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि प्रैक्टिकल करके बताते हैं, सही है? अब ध्यान से सुनेंगे। ये हुआ एक व्यक्ति, बेटा ध्यान से सुनना। मानकर चलो ये एक व्यक्ति है, यार इसमें पर साफ नहीं दिखेगा। चलो तुम एक काम करो, अगले क्वेश्चन पे आओ। मैं कुछ प्रैक्टिकल का सोचता हूं कि भाई मैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल तो मैं जरूर बताऊंगा, मैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में जरूर सोचूंगा और मैं बताऊंगा कि इसका प्रैक्टिकल क्या है। ध्यान से समझना, मैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में सोचकर बताऊंगा अभी कि क्या प्रैक्टिकल होगा। फिलहाल आप विपरीत कीजिए, प्रैक्टिकल जरूर करेंगे इस चीज का, चाहे प्रैक्टिकल कल करना पड़े, प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो भाई, अरे भाई ठीक है, पूर्व आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है, जरा इस प्रश्न को ध्यान से समझ लो पहले। कोई बात नहीं, जितना समझ में आया वो ठीक है, नहीं आया ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रैक्टिकली समझा दूंगा। मैं बोर्ड पर भी बना देता आदमी का चित्र, लेकिन वो घूमेगा नहीं ना यार, ये बोर्ड घूम नहीं सकता ना। कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसमें आप ये कहो कि समझ में ही नहीं आई, ये वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। 2-4% ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, मैं प्रैक्टिकली कल समझा, ठीक है? अब समझो ध्यान से। ये सवाल होता है दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित। जो दिशाओं का परिवर्तन होता है उस पर आधारित ये क्वेश्चन होता है। प्रश्न को ध्यान से सुनना, ये डायरेक्शन होते हैं। कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा? ये जैसे कि पूर्व है, पूर्व का अर्थ है ईस्ट, सही है? यहां पर ये पश्चिम है, पश्चिम का अर्थ आप जानते हैं कि वेस्ट होता है। ये उत्तर होगा, जिसे मेरे प्यारे गुड्डा नॉर्थ कहा जाएगा। ये दक्षिण होगा, दक्षिण को साउथ कहते हैं। ये बीच वाला जो डायरेक्शन होगा वो उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व जिसे नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन होगा, दक्षिण पूर्व जिसे हम साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये होगा दक्षिण पश्चिम,
दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन वो है जिसे साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाएगा, और एक ये डायरेक्शन होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम जिसे नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुन, मैंने आप लोगों से क्या बोला? सवाल यहां पर कह रहा है कि यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से, उत्तर क्या बन जाता है? पूर्व, यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, लिखना इस हिंट को। इसने बोला है कि जो पूर्व है ना, जो पूर्व है वो उत्तर बन जाता है, तो ईस्ट क्या बन जाता है? नॉर्थ बन जाता है। सही है। सवाल आगे कह रहा है कि पश्चिम दक्षिण बन जाता है। पश्चिम क्या बन जाता है? जो वेस्ट है ना, वेस्ट बिकम्स साउथ, जो पश्चिम है वो दक्षिण बन जाता है, दक्षिण बन जाता है। इसी तरह आगे भी, इसी तरह के बाद इसने कॉमा लगाकर बोला, मतलब एज सो ऑन, इसी तरह आगे भी दिशाएं परिवर्तित होती रहती हैं। सही है। तो ये कह रहा है फिर दक्षिण क्या बनेगा? मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है जो दक्षिण है वो क्या बन जाएगा? दक्षिण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, देन व्हाट विल साउथ बिकम? तो दक्षिण क्या बन जाएगा? ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, बस नॉर्मली समझेंगे। जो पहले वाला डायरेक्शन है ना मेरे शेर, उस डायरेक्शन पर बैठ जाओ। डायरेक्शन पहले वाला कौन है? पूर्व है। आपको पहले वाले पर बैठकर जाना है और दूसरे वाले डायरेक्शन पर उतर जाना है। मैंने क्या कहा? ये पहला वाला डायरेक्शन पूर्व है ना, तो आप ये चेक करो कि पूर्व कहां है, तब आपको पता चलेगा कि पूर्व यहां है, ईस्ट यहां है। और पहले वाले से कहां जाना है? दूसरे पर, अर्थात आपको कहां जाना है? उत्तर पर जाना है। तो पूर्व से उत्तर पर अगर मैं जाऊं, उत्तर कहां है? उत्तर यहां है। बेटा मैं पूर्व से उत्तर पर जाऊं तो मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं और मैं एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा छोटे वाले रास्ते से ही जाऊंगा। तो मैं यहां पर अगर ऐसे घूम के गया पूर्व से उत्तर पर तो बहुत लंबा रास्ता होगा, तो मैं यहां पूर्व से उत्तर पर ऐसे भी तो जा सकता हूं, पूर्व से उत्तर पहुंच गया, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज गया। और एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री गया? मैं 90 डिग्री गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना डिग्री गया? 90 डिग्री गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब यहां पश्चिम से आपको दक्षिण पर जाना है, तो पहले ये चेक करो कि पश्चिम कहां है, पहले वाले पर बैठ जाओ। तो पश्चिम ये है और इससे कहां जाना है? दक्षिण पर। दक्षिण ये है। तो बेटा जब पश्चिम से दक्षिण पर जाओगे मेरे शेर, तो ऐसे ही जाओगे। ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। तो जब आप पहले डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में गए हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गए हैं। मेरे वीर ऐसे ही जो दक्षिण है ना, दक्षिण यही तो है, तो आप दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ 90 डिग्री। दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ 90 डिग्री। तो यहां जब आप दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाओगे तो कहां पहुंचोगे? पूर्व में। और यही पूर्व आपका क्या होगा? आंसर। छोटी सी बात है, समझ में आ गई हो तो एक हर्ट कर दो कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें सेम दोगे तो हम कर देंगे। कुछ करना थोड़ा ही है, पहले वाले डायरेक्शन पर बैठकर दूसरे पर जाना। हालांकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा है, वो बच्चे ऐसे भी करते हैं, मतलब सीख के ही करता है बच्चा, किसी ने बताया भी होगा कि जो ना, जैसे इसने कहा कि पूर्व को उत्तर कहा गया, तो वो पूर्व की जगह उत्तर लिखेंगे, उत्तर की जगह पूर्व लिखेंगे।
भाई वो एक लंबी प्रक्रिया है, उससे क्वेश्चन सही भी हो इस बात की गारंटी नहीं है, फालतू की बिना बात की उलझने ही बनती हैं। तो आपको ये सबसे बेहतर है ऐसे सवाल का आंसर करना है। मैं अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। आप बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। जितने लोगों को पिछला सवाल समझ में आ गया है वो इस प्रश्न का आंसर बता दो, चलो जल्दी से। जितने प्यारे दोस्तों को पिछला सवाल समझ में आ गया वो मुझे इस प्रश्न का आंसर बता दो, क्या हो जाएगा। मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आया है। सुनो, मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, आप आंसर करो। तुम बन के एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान मातु मातु ए सर। वंदे 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 माता ने हिम्मत अपना है। बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का आंसर सभी मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा आंसर। मुझे कमेंट में दिखाई दे रहा है। गजब, हंसते मुस्कुराते गाते बिना बोरियत के आप सीख जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बताओ जल्दी से, आया सवाल का आंसर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। सवाल ने कहा जो दक्षिण पूर्व है ना वो उत्तर बन जाता है। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। जो दक्षिण पूर्व है, जो दक्षिण पूर्व है मेरे प्यारे गुड्डा, वो उत्तर बन जाता है। सही है। मैं इंग्लिश में लिखूं तो साउथ ईस्ट जो है ना, साउथ ईस्ट वो नॉर्थ में परिवर्तित हो जाता है। आगे क्या कह रहा है? साउथ ईस्ट नॉर्थ में परिवर्तित हो जाता है। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। जो उत्तर पूर्व है, जो उत्तर पूर्व है वो पश्चिम बन जाता है। जो उत्तर पूर्व है वो पश्चिम बन जाता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। इसी तरह आगे भी परिवर्तन होता है। तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा? दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा? सवाल के आधार पर कह रहा है दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले डायरेक्शन पर बैठना है, दूसरे डायरेक्शन तक जाना है। मैं पहले डायरेक्शन पर अगर बैठूं तो ये दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ ईस्ट है। कहां है दक्षिण पूर्व? ये रहा दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ। और पहले डायरेक्शन से घूमकर दूसरे डायरेक्शन को पकड़ना होगा। तो दूसरा क्या है? उत्तर है। तो मैं यहां से अगर उत्तर जाऊंगा तो यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री गया, कमेंट करेंगे। ये 45 90 है 135। एंटी क्लॉकवाइज में मेरे शेर 135 डिग्री मुझे रोटेट करना पड़ रहा है। आगे क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। कहने का मतलब पहले वाले से, मेरे प्यारे गुड्डा, पहले वाले से दूसरे डायरेक्शन पर जाऊंगा तो उत्तर पूर्व को पश्चिम कह रहा है। उत्तर पूर्व यही तो है उत्तर पूर्व, और इसे पश्चिम कह रहा है। इस उत्तर पूर्व को ये वाला पश्चिम। तो यहां से जब मैं चलूंगा, जब यहां से मैं चलूंगा उत्तर पूर्व से तो ये 45 ऐसे समझो। यहां से जब मैं आऊंगा तो यहां से ये ऐसे ही तो आया जाएगा, ऐसे।
तो यहां से 45, 90, 135, ये भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट हुआ है, 135 डिग्री रोटेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते होंगे इसे, सभी प्यारे वीर जानते होंगे कि 135 कितना डिग्री, 135 डिग्री रोटेट है। अब कह रहा है दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम ये है और यहां से मुझे एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चलना होगा। तो यहां से जब मैं 135 डिग्री चलूंगा तो यहां से 45, 90 और 135 पर मैं कहां पहुंचूंगा, यहां से सीधा कहां पहुंच जाऊंगा, पूर्व डायरेक्शन पर। और यही पूर्व डायरेक्शन क्या होगा, मेरे सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। आराम से कर सकते हो कि नहीं, बस इतनी सी बात बताओ, फिर मैं एक सवाल और ऐसा करा के टाइप चेंज करने वाला हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे, किसी भी प्यारे वीर को कोई भी परेशानी होनी नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्तों को क्या इतना सा मामला समझ में आ, यहां तक किसी कोई दिक्कत? मेरे सभी प्यारे दोस्त अब बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, उतने आपको आंसर करना। ये पूर्व डायरेक्शन है, पूर्व के जस्ट सामने ये पश्चिम डायरेक्शन होगा, पूर्व जिसे ईस्ट कहा जाएगा, ये पश्चिम जिसे वेस्ट कहा जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा जिसे नॉर्थ कहा जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा जिसे मेरे प्यारे गुड्डा साउथ कहा जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर जानते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा जिसे उत्तर पूर्व कहा जाएगा, ये दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व जिसे साउथ ईस्ट कहा जाएगा, जिसे साउथ ईस्ट कहा जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम जिसे नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानेंगे, और ये दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम जिसे मेरे प्यारे दोस्त साउथ वेस्ट के नाम से जान रहे। सही है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कह रहा है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, मतलब ये कह रहा है इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड द वेस्ट, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। जो उत्तर पूर्व डायरेक्शन है ना, उत्तर पूर्व डायरेक्शन को पश्चिम डायरेक्शन बोला गया है, उत्तर पूर्व को पश्चिम बोला गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट को। पर यार मैं इतना अब क्यों लिखूं, इतना तो जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से ही कर सकते हैं। तो इसने कहा उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा गया, पहला उत्तर पूर्व है, दूसरा पश्चिम है, तो आप पहले वाले से दूसरे वाले पर ही तो जाएंगे। तो उत्तर पूर्व कहां है, ये रहा, और उत्तर पूर्व से आपको कहां जाना है, पश्चिम पर जाना होगा। तो उत्तर पूर्व से जब पश्चिम पर जाएंगे तो आप ऐसे ही जाएंगे। ये मेरे प्यारे गुड्डा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री आप चले हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कोई डाउट यहां तक ना जी। अब सुनेंगे, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, दक्षिण पूर्व कहां है, ये दक्षिण पूर्व है, और इसे उत्तर कहा जाता है। तो यहां से चलेंगे तो ये 45, 90, 135, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 135 डिग्री है, 135 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम होगा और मैं इसे पूर्व कहूंगा,
तो मेरे प्यारे शेर, यहां से दक्षिण पश्चिम से पूर्व के लिए ये भी रास्ता जाएगा ऐसे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। और कितने डिग्री जाएगा? 135 डिग्री जाएगा। 45, 90, 100। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अभी आगे और कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। भाई साहब, उत्तर पश्चिम को दक्षिण, ये उत्तर पश्चिम है ये वाला, तो इसे दक्षिण कह रहा है। तो यहां से ये वाला डायरेक्शन ऐसे आया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज वही 135 है, एंटी क्लॉकवाइज में ये भी 135 डिग्री है। तो प्रश्न में कह रहा है दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पर बैठकर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट कर दो, आपके सवाल का आंसर आपके पास आ जाए। बात समझ में आ? मैंने आप लोगों से बोला दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को क्या कहा जाएगा। मेरे प्यारे शेर, ये दक्षिण से आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज 135, तो यहां से 45, 90, 135, दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री आप जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में अर्थात उत्तर पूर्व में पहुंच जाएंगे, कोई डाउट नहीं। उत्तर पूर्व में पहुंच जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं ऐसे सवाल और कराने की आवश्यकता नहीं है, आप माहिर हो गए होंगे। बस पहले डायरेक्शन से घूमकर जाना है दूसरे डायरेक्शन पर, और ये चेक करना है कि आप कितने डिग्री घूमकर गए हैं, क्लॉकवाइज गए हैं या एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। जाना उसी रास्ते से है जिसमें आपको कम दूरी तय करनी पड़ रही है। बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलेंगे अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। सर आपने इंस्टाग्राम पर जो बात कही वो दिल को, अच्छा ये वास्तविकता है मेरे भाई। मैंने कल इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट डाली थी पर, तो ये वास्तविकता ही है। मैंने उसमें यही बोला था कि भाई जो गरीबी होती, गरीबी वो चीज होती है कि अगर पिंचर लगवाते वक्त जेब में पैसा ना हो तो पानी में उठने वाला बुलबुला आदमी की धड़कन बढ़ा देता। ये वास्तविकता, ये सच्चाई है मेरे प्यारे गुड्डा। गरीब होना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मैं तुमसे भी बार बार कहता हूं कि देर से ही सही पर कुछ बनो जरूर। ये दुनिया हैरियत तब पूछती जब हैसियत, यही वास्तविक। दो व्यक्तियों वाले कल बहुत बच्चों के डाउट आए थे, मैं टेलीग्राम पर डाउट देख रहा था तो बहुत बच्चों के डाउट आए थे कि भैया बहुत बच्चों के डाउट थे कि भैया दो व्यक्तियों वाले सवाल कैसे होंगे। तो ये दो व्यक्तियों का ही सवाल है, ये दो व्यक्तियों का ही सवाल है। ध्यान से सुनना, कोई टाइप नहीं बचेगी। बताएंगे कि क्या आंसर होगा। मेरे प्यारे वीर, इसे आप डायग्राम से करना, ये मेरी पर्सनल सलाह है आपसे। जो दो व्यक्तियों वाले सवाल हैं आप इसे डायग्राम से ही करें तो ये ज्यादा बढ़िया होगा। ये मेरी पर्सनल सलाह है आप लोगों के लिए, ठीक है? अब सुनो ध्यान। सवाल कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है जी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, मानकर चलो मैंने कहा ये इस बिंदु पर खड़े हुए हैं, ए और बी दोनों इस बिंदु पर हैं। कोई दिक्कत किसी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बिंदु पर इन्हें खड़ा कर सकते हैं यहां तक। सवाल कह रहा है कि ए 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मेरे प्यारे गुड्डा, पूर्व इधर ही तो है, पूर्व इधर है। ये कह रहा है कि जो ए है ना इस बिंदु से वो पूर्व की ओर अर्थात इधर जाता है, ए इधर जाता है, जो ए व्यक्ति है वो इधर गया पूर्व की ओर
3 किलोमीटर। ये कौन व्यक्ति है? ये ए जा रहा है, ध्यान रखना, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, बस खत्म कहानी। अब क्या कह रहा है? फिर दाएं मुड़ता है, मतलब राइट। इसने कहा 2 पर्सन ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट, ए ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्ट, पूर्व में गया। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां से दाएं अर्थात राइट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। यहां से दाएं इधर आएगा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी, 5 किलोमीटर। अब कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है ना, उसका बायां हमारा दायां होगा, ध्यान रखना। तो यहां से बाएं अर्थात इधर आएगा और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस। फिर कह रहा है कि बी 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो यहां से पश्चिम इधर है, तो ये बी चलता है, ये बी चलता है 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर। बी इधर चलता है 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं का मतलब ऊपर मुड़ेगा, यहां से दाएं का अर्थ है यहां ऊपर मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चलेगा। और आगे क्या कह रहा है? फिर से दाएं अर्थात राइट मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहां से फिर से राइट मुड़ेगा और 12 चलेगा। जरा 12 की डिस्टेंस को सोचना कि कहां तक चल सकता है, गौर से सुनना मेरे शेर। यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 3 है, तो 7 और 3 10 और 2 ये है 12। तो ये इसके समानांतर इस बिंदु तक चलेगा, तभी तो 12 होगा भाई। यहां से जब चलेगा तो 7 इसके बराबर, 3 और ये 2। भाई वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, तो यहां से इसने चलना शुरू किया और ये इस बिंदु तक चला, ये इस बिंदु तक चला और इस बिंदु तक की टोटल डिस्टेंस हो गई 12 किलोमीटर। सवाल कह रहा है कि ए बी से कितनी दूर है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो ए है वो बी बिंदु से कितनी दूर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि ए बी से ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो मुझे आप ये बताओ कि ये डिस्टेंस 7 है, तो यहां से यहां तक ये भी तो 7 ही होगी, और ये डिस्टेंस 5 है तो ये 5 होगी। 7 + 5 आप कर देंगे तो ये 12 डिस्टेंस हो जाएगी। 12 कैसे आया? 7 + 5, 7 + 5 = 12। ये तब 12 बन रहा हो, 7 में 5 आप जोड़ेंगे तब ये 12 बन जाएगा, कोई दिक्कत। यहां तक बताओ भाई, कोई भी समस्या? 7 में आपने 5 जोड़ा तो ये 12 डिस्टेंस टोटल ओवरऑल बन जाए। मेरे सभी प्यारे वीर अब बताएंगे कि इस सवाल का क्या आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? यहां पर भी 2 ही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा मतलब जब 2 व्यक्ति चले ना, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग ऐसी स्थिति में डायग्राम से ही करें। अब देखो, डायरेक्शन से तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्शन से तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम कहाँ है, वो सब जानते हैं। बताओ इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सुनो ध्यान।
सवाल कह रहा है कि दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती है। दो कार हैं, मानकर चलो कि ये यहां इस उभयनिष्ठ बिंदु से चलना शुरू होती है। सही है। सवाल कहता है कि पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। टू कार स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, द फर्स्ट कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। तो इसे यहां से ऊपर उत्तर की ओर भेजो और 10 किलोमीटर चला दो। 10 किलोमीटर चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये 10 किलोमीटर चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि फिर बाएं अर्थात लेफ्ट मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट मुड़कर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। तो यहां से ये लेफ्ट इतना हो जाएगा, लेफ्ट इतना हो जाएगा और ये 8 किलोमीटर हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाए। बहुत ही बढ़िया भाई, यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। सवाल कह रहा है द सेकेंड कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो दूसरी जो कार है वो दक्षिण की ओर अर्थात ऐसे जाती है और 5 किलोमीटर रन करती है, 5 किलोमीटर चलती है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फिर दाएं अर्थात राइट मुड़ती है एंड 8 किलोमीटर चलती है। तो यहां से दाएं, मैंने क्या कहा था, जब कोई दक्षिण की ओर जाएगा तो उसका दायां तुम्हारा बायां होगा और उसका बायां तुम्हारा दायां होगा। तो इसे दक्षिण के से अगर मैं दाईं ओर मोड़ता हूं तो इधर आएगी और कितना, 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर होगा। बेटा सच सच बताना, क्या कोई टफ है ये? मैं इस वजह से ही आपको ये बात बता रहा हूं कि आप लोग ना इसमें जब दो व्यक्ति चलें, दो गाड़ी चलें, दो ट्रक चलें या जो भी है, आप डायग्राम से ही करो। सच में टफ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ना लेफ्ट राइट अलग अलग व्यक्ति का घुमाना होता है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक व्यक्ति में एक ही व्यक्ति का लेफ्ट राइट बार बार घूमता है, इस वजह से मैंने आपको ट्रिक बताई। मैं बताने को यहां भी बता दूं, लेकिन यहां ट्रिक से ज्यादा जल्दी इस डायग्राम से हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको वही तरीका बताता हूं जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो मेरे प्यारे शेर, अब प्रश्न को ऐसे समझो। ये कह रहा है उन कारों के बीच की दूरी क्या है। तो आप लोगों से ये वाली डिस्टेंस ही तो पूछी है कि ये डिस्टेंस क्या है। यहां से यहां तक 10 और ये 5, तो 10 और 5 15। अगर ये भुजा है तो इसके सामने ये भुजा भी 15 होगी। जल्दी से एक बार दिल भेजो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर आ रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। 15 आंसर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो रहा है। अब देखो ये चीज तो भ्रम पालना बेकार है, नहीं यार मैं ऐसे करूंगा ही नहीं भाई, वो नहीं, जो बेस्ट है अपने आप में वो मैं आपको बता रहा हूं। हमें हर चीज में माहिर रहो, कहां जिसकी जहां जरूरत पड़े वहां से आपको अपना सवाल करना है। रिवीजन मैं आपको करा रहा हूं। और रही बात वर्कशीट की, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया वर्कशीट नहीं मिली, वर्कशीट नहीं मिली। मेरे प्यारे गुड्डा, जिस दिन संडे को आपका रिवीजन कराऊंगा ना, उसी दिन वर्कशीट भी दूंगा। संडे को दोपहर 1 बजे, 26 जनवरी संडे दोपहर 1 बजे सभी मेरे प्यारे दोस्तों को अपनी इस क्लास में आ जाना है। एप्लीकेशन पर ही क्लास होगी, आपके बैच में ही क्लास होगी। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, उसी में आपको वर्कशीट भी दूंगा, परेशान नहीं होना है। मेरा वर्कशीट देने का तरीका हमेशा से अलग रहता है। मैं प्रतिदिन वर्कशीट नहीं देता। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाया फिर उसी के आधार के क्वेश्चन दे दिए, नहीं, मैं वर्कशीट देता हूं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि तब बच्चा ना खुल के ये अपने आप से प्रॉमिस कर पाता है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया और अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया और अब चाहे कोई सवाल हो मैं नहीं रुकूंगा। उस उम्मीद से बच्चा उस वर्कशीट को लगाए,
तो कहीं ना कहीं वो चीज अलग लेवल पर आती है। तो वर्कशीट के बारे में जितने भी प्यारे दोस्तों के डाउट है, बहुत सारे दोस्त क्लास में नहीं है लेकिन बैच में कमेंट करते हैं टेलीग्राम पर कि भैया वर्कशीट नहीं मिली, आप सभी प्यारे दोस्तों से मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप भी उनको थोड़ी बहुत सलाह दे दिया करो, है ना। जैसे मतलब मैं जवाब नहीं दे पाया तो आप में से जैसे आपने कोई कमेंट देखी, यार किसी ने लिख रखा है वर्कशीट नहीं मिली, उस बच्चे ने क्लास नहीं की, अब उसे पता ही नहीं है वर्कशीट के बारे में संदीप भैया ने क्या कहा। तो मैं ये चाहता हूं आप अपनी ओर से उससे ये बोल दो कि भाई आप क्लास में शायद नहीं थे, संदीप भैया ने क्लास में बोला है कि वर्कशीट आपको टॉपिक होने के बाद मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जल्दी से सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करें कि इतना सपोर्ट आप मुझे कर सकते हैं क्या, क्या मेरी उस चीज को उस भाई तक पहुंचा सकते हैं। अब ऐसा ना हो यार उस भाई के मन में यही चीज आ जाए कि वर्कशीट मिल ही नहीं रही। तो आप प्लीज इतना कहीं ना कहीं मेरा साथ देंगे और मैं आपके लिए कंटेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, सभी को इस क्लास में जुड़ना। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे मेरे शेर, और अब आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। यहां पर भी दो ही व्यक्ति चल रहे हैं, यहां पर भी ध्यान से देख लो, दो ही व्यक्ति ओवरऑल चल रहे हैं। सवाल कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं, तो इसका मतलब 2 पर्सन ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट। मानकर चलेंगे कि ये व्यक्ति यहां पर स्टैंडिंग कर रहे हैं, यहां पर खड़े हुए हैं, सही है। अब सवाल कह रहा है कि ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहां से ये ए इधर गया और 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया है, कोई दिक्कत नहीं, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया है। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, तो 5 किलोमीटर तो ईस्ट में गया, फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो यहां से राइट इधर आया एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। एंड वॉक्स कितना, 4 किलोमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सुनो, कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा, बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। मैंने कहा था ना इसका बायां तुम्हारा दायां है। फिर कह रहा है कि बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, जो बी है वो वॉक करता है वेस्ट में 3 किलोमीटर, तो ये पश्चिम की ओर इधर 3 किलोमीटर चल रहा। मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दाएं मुड़ेगा तो ये ऊपर की ओर आएगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सवाल कर रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो यहां से 11 का मतलब ये 3, ये 5 और ये 3, तो 3 और 5 8 और 3 11 है, तो ये यहां पर जाकर रुक जाएगा, यहां पर जाकर रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 11 किलोमीटर हो जाएगा। सवाल कर रहा है ए बी से कितनी दूर है, तो आप लोगों से जो डिस्टेंस पूछी गई है ना, आप लोगों से जो डिस्टेंस पूछी गई है वो ये डिस्टेंस पूछी है, तो ये होगा 5 और ये होगा 4, 5 और 4 9 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही है, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी दूंगा, उससे पहले एक चीज और आपको बता देता हूं, थोड़ा कमेंट रोकेंगे, ये टॉपिक अब हम कल ही खत्म करेंगे। आपके में एक बार डाउट वगैरह क्या आ रहे हैं, कोई ऐसी टाइप तो नहीं बच रही है, वो सब देखकर मैं इसे कल समाप्त करूंगा। वैसे भी कल इस वीक का लास्ट डे होगा, तो नया टॉपिक शुरू करने से फायदा नहीं, क्योंकि सैटरडे में क्लास होगी नहीं और संडे में हम अपना रिवीजन, यहां तक कोई दिक्कत। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज जो आप लोगों, आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, देखो रीजनिंग का एक फाउंडेशन बैच चलाया था और पूरा कोर्स उसमें बहुत जबरदस्त तरीके, मतलब ऐसे समझो कि बहुत बच्चों की एक डिमांड थी, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि भैया रीजनिंग का एक ऐसा बैच लेकर आओ जिससे हर एक एग्जाम कवर हो जाए। इस भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग आती है, किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग दोबारा ना पढ़नी पड़े, तो उसके लिए हम लोग फरवरी में एक बैच लेकर आए थे मेरे प्यारे दोस्त, पिछली फरवरी में, मतलब अभी तो फरवरी आई नहीं है, खैर तो फरवरी गई 2024 में हम बैच लेकर आए
जिसे मैंने बहुत शानदार तरीके कराया, मात्र 499 रुपये, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी और रीजनिंग की बुक भी उस बैच में, जिस बच्चे के पास वो बैच, उस बच्चे के पास वो भी फ्री रही पीडीएफ के तौर पर। तो मैंने कल आपके बैच में बताई। अब आपके बैच में से बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेज मेरे पास आए कि भैया हमको वो बैच लेना है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर से रिपीट। मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोगों को बैच लेना है या नहीं लेना वो आप पर ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो अभी मत लीजिए, अभी मत लीजिए। मैंने आपको ये बात कल भी बताई। आप इस बैच को अगर लेंगे तो इस बैच को आप लीजिए 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी को उम्मीद है कि इस बैच पर कुछ ऑफर लाने के लिए प्लान कर, हो सकता है कि आपको 20% डिस्काउंट मिल, तो आपको सीधी सी बात है 100 रुपए का फायदा हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की बैच की वैलिडिटी 2 साल हो जाए। 2 साल बहुत बड़ी बात होती भाई, मानकर चलो 500 रुपए में 2 साल के लिए बैच मिल जाए तो आप उससे खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, मतलब 2 साल तक बैच आपके पास रहेगा। लेकिन अभी नहीं, आपको बैच फिर से बता रहा हूं कब लेना है। आपको बैच लेना है जब मेरे प्यारे दोस्त 26 जनवरी। बात समझ में आ गई हो? एक बार दिल भेजेंगे। अगर कोई चीज होगी सर हमको ऑफर है भाई, वो आपको जानकारी दे दी जाए। आप यार बड़े सीधे, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना है आप सभी प्यारे साथियों, 26 जनवरी से मैं आपके फायदा की ही बात बता रहा हूं। भैया कुछ फायदा हो जाए तो फिर नुकसान ही क्या, है ना? तो मानकर चलो आपकी वैलिडिटी 2 साल हो जाए, आपको फायदा हो जाए, इसलिए आपसे कह रहा हूं आपको अभी बैच के साथ नहीं जुड़ना है, ठीक है? मैं आपको जानकारी दे दूंगा जैसे भी। सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेजेंगे, क्या ये बात समझ? और मुझसे इस बारे में बार बार दोबारा से नहीं पूछना है, क्योंकि मेरा हर बार एक ही जवाब होगा कि भैया अगर ज्यादा पैसा आ रहा है तो ले लो, है भैया, हमें क्या दिक्कत है, मैं तो फायदा ही है, ज्यादा रुपए आ जाएंगे। लेकिन फिर वो वाली बात नहीं, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप मेरे छोटे बहन भाई, छोटे बहन भाई जैसे मैं आपको गलत रास्ता भी नहीं दिखा सकता, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, जिस प्रश्न का आंसर आप, कल इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। वॉइस नहीं आ रही क्या भाई? बहुत कमेंट आ रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है कि इस प्रश्न का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे दोस्त की, हम लोगों को कल इस टॉपिक को लास्ट करना होगा। सभी प्यारे दोस्तों को कल क्लास में जुड़ना है। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे, फिर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे होंगे और संडे में कर रहे होंगे रिवीजन, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।